एजुकेशन डोर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय या अविकारी शब्द। कुछ हिंदी के शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, कुछ हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता, वे बदलते नहीं हैं, वे ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, कौन से शब्द विकारी हैं जो अपना रूप बदलते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है तथा क्रिया है। और अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है वे शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये इनके ऊपर लिंग, वचन, काल या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय के योग से बना है। इसका अर्थ हुआ जिसमें कोई व्यय न हो, तो मतलब जिसमें कोई खर्च नहीं हो अथवा मतलब कोई बदलाव नहीं हो, तो वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। तो हमने पहले क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। क्रिया किसे कहते हैं? भाई, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले हमें, तो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। परंतु यहाँ पे शब्द है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद देखिए। क्रिया विशेषण शब्द कभी समय, स्थान, रीति तो कभी मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द बताएंगे भाई क्रिया किस समय हुई, उसका स्थान क्या है, उसका तरीका क्या है, या कितनी मात्रा में कैसे ये क्रिया हुई, तो उसके बारे में बताते हैं। इस आधार पर इसके 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, काल का अर्थ होता है समय। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, मतलब बताते हैं कि क्रिया किस समय हुई, उसके समय के बारे में हमें जानकारी देते हैं। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सूर्य प्रातः निकलता है, पक्षी शाम को लौटते हैं, धोबी अभी आराम कर रहा है, बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं। तो ये अभी हमने वाक्य पढ़े। तो देखिए, प्रातः, शाम, अभी या प्रतिदिन, तो ये बता रहे भाई क्रिया किस समय हुई, कब हुई है। ये क्रिया के काल संबंधी विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो हमें बताएंगे कि भाई क्रिया के समय के बारे में हमें जानकारी देंगे, तो वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, अब, जब, दिन भर, रात भर, प्रातः, संध्या, नित्य, प्रतिदिन, कल, आज, कभी कभी, सदैव, आजकल, लगातार, रोज, बार बार आदि शब्द भी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। तो ये क्रिया के समय के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि भाई क्रिया का समय क्या था, क्रिया किस समय हुई थी, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थान का अर्थ हमें पता है जगह होता है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, पक्षी ऊपर उड़ गया, पहाड़ से पत्थर नीचे गिर गया, बच्चे वहाँ खेलते हैं, गर्दन दाहिनी ओर करो। तो यहाँ देखिए, ऊपर, नीचे, वहाँ तथा दाहिनी ओर शब्द ये बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। ये क्रिया होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी देंगे, भाई क्रिया किस जगह पर हो रही है। ऐसे अन्य शब्द भी देखते हैं जिनसे हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, निकट, पास, अन्यत्र, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहीं, आगे, दाहिनी ओर, की ओर, चारों ओर, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, इधर से उधर तक आदि शब्द भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। तो इन शब्दों से भी हमें क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण का अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है तरीका या प्रणाली, मतलब किस तरीके से क्रिया हुई है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मतलब क्रिया के होने का तरीका बताएंगे। हिरन तेज दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चला, कुत्ता जोर से भौंका, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। तो यहाँ देखिए, तेज, हिरन तेजी से दौड़ा, उसके दौड़ने का तरीका बताया तेज, कछुआ का धीरे धीरे चलना,
और कुत्ते का ज़ोर से भौंकना या बच्चों का ध्यान देकर सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। तो तेज़, धीरे धीरे और ज़ोर से और ध्यानपूर्वक शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई है। क्रिया होने की रीति संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो देखिए, अचानक, सहसा, शांति से, झटपट, शीघ्रता से, सुखपूर्वक, हंसते हंसते, जल्दी, धड़ाधड़ आदि शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। यदि कहें अचानक बारिश आई है, तो बारिश आने का तरीका क्या है? अचानक, है ना। तो अचानक, सहसा, शांति से, झटपट, शीघ्रता से, ये शब्द भी क्रिया की रीति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, परिमाण का अभिप्राय है मात्रा। आपने शब्द पढ़े होंगे परिणाम और परिमाण। अंतर क्या है? देखिए, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, फल, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, मतलब मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, साधु कम बोलते हैं, अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, दादाजी जरा सा चलकर बैठ गए, बच्चा रस्सी पर चलता हुआ तनिक न डगमगाया। तो यहाँ आए कम, अधिक, जरा सा और तनिक शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य शब्द देखिए जिनसे हमें क्रिया के परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। तो आज हमने पढ़ा कि अव्यय किसे कहते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनके 4 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला भेद हमने पढ़ा था कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया किस समय हो रही है उसके समय की जानकारी हमें दे रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमने पढ़ा कि क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इन शब्दों से हमें पता चलता है क्रिया किस स्थान पर हुई थी। फिर तीसरा हमने पढ़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब तरीका, कि क्रिया किस तरीके से हुई। चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा के संबंधी विशेषता का बोध कराएंगे, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये अविकारी का जो पहला भेद था क्रिया विशेषण, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अविकारी के हमने 4 भेदों के बारे में पढ़ा था कि अविकारी के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण के बारे में आज हमने पढ़ लिया, बाकी भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।